ये परिस्थिति आई है, इसलिए वो छूटने वाला है। अच्छा, माने यदि छूट जाती है तो जल्दी से जल्दी बाबा के कार्य में लग जाएंगे, माने भविष्य में लग जाएंगे। अभी सच्ची बात बोली, अभी तक नहीं लगे। अभी परिचय देना चालू है ना आत्माओं को, जैसा जैसा जमता है वैसा परिचय देना चालू है। न्यायालय में शब्द पकड़े जाते हैं। तो जब लग जाएंगे तब वो वाइब्रेशन ऐसा बन जाएगा क्या कि वाइब्रेशन की ताकत आएगी। और जब तक नहीं लगे हैं तब तक देह और देह की इंद्रियों और देह की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो मन है वो प्रबल रहेगा, या बाप का बच्चा बुद्धि प्रबल रहेगी। बुद्धि से फिर ज्ञेय शब्द कहां से आ गया? आ गया, दिल है। तो जब तन से, तन की इंद्रियों से, धन से, समय से, संपर्क में आने वाले संपर्कियों से, जो जीवन में संपर्क में आए हैं, और संबंधियों से पूरे मुक्त हो जाएंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, अंत समय में कोई साथी नहीं रहेगा, बाप नहीं रहेगा, माँ नहीं रहेगी, भाई नहीं रहेगा, दीदी और बहन नहीं रहेगी। सारे संबंध अभी भी झूठ होते जा रहे हैं। सच्चे होते जा रहे हैं या झूठ? झूठे बनते जा रहे हैं। और आगे आने वाली दुनिया में दिन दूने रात चौगुने झूठे हो जाएंगे। अंत में मुक्ति तभी होगी और जीवन मुक्ति तभी मिलेगी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को, जब एक शिव बाबा, दूसरा, माने वो एक ही साकार सो निराकार बुद्धि में बैठेगा। वहां के पक्के वासी बनेंगे। अगर कुछ कच्चे बने तो विदेश में चले जाएंगे जन्म जन्मांतर के लिए। इसलिए अभी टाइम नहीं है। लास्ट संदेश में भी ब्रह्म वाक्य है। क्या ब्रह्म वाक्य है? अरे समय की तरफ इशारा दिया। अभी 20 साल तो है ही नहीं। क्या पुरुषार्थ करने के लिए, राजयोग का पुरुषार्थ करने के लिए, जिस राजयोग से राजा बनते हैं, वो पुरुषार्थ करने के लिए 20 साल तो है ही नहीं। तो कितने साल है? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? अरे गुलजार दादी के द्वारा बोला। किसने बोला? ब्रह्मा ने बोला। 20 साल तो है ही नहीं, लेकिन कितने साल हैं वो उनको खुद भी पता नहीं है, तो बताएं कैसे? लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को बता दिया शिव बाप ने कि हमारे पास, मेरे पास जो ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान तुम बच्चों को, मेरे पास कुछ भी रहा नहीं। तो हम बच्चे तो जान गए होंगे ना कि 100 साल का संगम युग है। उस संगम युग में अब राजा बनने का पुरुषार्थ करने के लिए, राजयोग सीखने के लिए कितना टाइम बचा है? ज्यादा से ज्यादा अभी भी नहीं मालूम। 10 साल का टाइम बचा। इसका मतलब कन्याएं माताएं ज्यादा आने वाली हैं। भाई लोग कुछ बोलते ही नहीं। ये क्या बात हुई?
10 साल बचे हैं। जो पुरुषार्थ 80 साल में नहीं हो सका, वो पुरुषार्थ अब कितने साल में होना है? 10 साल में होना है। अगर राजा बनना है तो क्या, प्रजा की बात तो छोड़ो, राजा के पीछे रानियां लगी हुई हैं क्या? और रानियों को कहा जाता है धारणा शक्ति। क्या कहा जाता है? धारणा शक्ति। ऐसी धारण करने वाली संगठन की शक्ति कि जब राजा के कंट्रोल में आ जाएगी, क्या राजा के कंट्रोल में आ जाएगी धारणा शक्ति, तो उस राजा की इस संसार में जो प्रसिद्ध राजधानी है हिस्ट्री में, वो तैयार हो जाएगी। इन 10 साल में तैयार होनी है या 20 साल लगेंगे? तो कुछ आभास होता है? अरे लंबे समय का आभास, लंबे समय का अनुभव अंत समय में याद आएगा या थोड़े समय का अभ्यास याद आएगा? तो अभी क्या करना है? अरे करना क्या है? हाँ, पक्का पक्का राजयोगी बनना है। और राजयोग कौन सिखाएगा? आत्मा का नाम बताओ। एक कहता है परम ब्रह्म, माने अम्मा राजयोग सिखाती है। जो अम्माओं में बड़े ते बड़ी अम्मा है वो राजयोग सिखाती है, माना बाप राजयोग नहीं सिखाता। और बाप ब्रह्म वाक्य मुरली में क्या बोलते हैं? एक बाप के सिवाय कोई राजयोग सिखा ही नहीं सकता। और एडवांस पार्टी में क्या समझे बैठे हैं? जो अम्माओं में बड़ी अम्मा ब्रह्म परम ब्रह्म कही जाती है, अव्वल नंबर की अम्मा वो राजयोग सिखाने वाली है? नहीं। तो इसका क्या राज है? इसका राज है, परम ब्रह्म है वो कौन सी परम प्रसिद्ध आत्माओं की अम्मा है? अरे ब्रह्मा से पैदा हुए 9 प्रकार के ब्राह्मणों का संगठन माना जाता है। 9 कुरी के ब्राह्मण। क्या? 9 कुरी के ब्राह्मण। उसमें अव्वल नंबर कुरी है सूर्यवंशी कुरी। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा से कौन से वंश की कुरी पैदा होती है? सूर्यवंशी कुरी पैदा होती है। तो जो परम ब्रह्म है, जिसका नाम परम ब्रह्म पड़ा, प्रैक्टिकल में उस परम माता के द्वारा संसार में सूर्यवंशी बच्चों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। कौन जन्म देगा? कौन जन्म देगा? परम ब्रह्म रूपी माता का जो प्रतिरूप होगा वो जन्म देगा। बाप का प्रतिरूप कौन होता है? बच्चा। और माँ की प्रतिरूप कौन होती है? पहली बच्ची। पहली बच्ची, बीच की बच्ची या लास्ट की बच्ची? पहली बच्ची, पहली रचना।
और परम ब्रह्म कौन है? ज्यादा लेख राज ब्रह्मा जेंट्स या फीमेल? फीमेल। मेल तो भी उसमें प्रवेश करता हूं तो काम लेने के लिए नाम ब्रह्मा देता हूं। ऐसे जिसमें भी प्रवेश करता हूं, जिस नंबर के तन में प्रवेश करता हूं, उसका नाम देता हूं ब्रह्मा। तो अव्वल नंबर तनधारी जेंट्स जेंट है या फीमेल है? जेंट। तो जो जेंट है वो पिता तो बन सकता है, क्या? पिता बन सकता है, लेकिन जन्मदात्री और पालनकर्ता माता नहीं बन सकता। तो उसने क्या किया? उसका नाम ही परम ब्रह्म रख दिया। ब्रह्मा अव्वल नंबर किया, ब्रह्मा नाम रख दिया। और काम क्या लिया? सूर्यवंशी बच्चों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म और उनकी पालना का काम भी उसी को दिया, जो आदि में सो अंत में। अंत में वो परम ब्रह्म की प्रतिरूपा जो बच्ची जन्म लेती है पहले पहले, वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। हाँ, वो पहली माता है साकार सृष्टि में। सारा जगत साकार मनुष्य सृष्टि में, और उसकी माता जिसको शास्त्रों में कहा गया है दिति। क्या कहा? दैत्यों की अम्मा दिति। दिति माने नहीं, दिति माने खंडित, अदिति माने अखंड ब्रह्मचर्य वाली। तो पहली माता परम पुरुष ने प्रैक्टिकल में जो तैयार की, मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी के द्वारा, वो उसका नाम संसार में विख्यात होता है, देशियों में भी विदेशियों में भी। प्रकृति। क्या? प्रकृष्ट रूप की कृति माने रचना। कैसी रचना? प्रकृष्ट रचना, बड़ी पावरफुल रचना है। कैसी पावरफुल रचना? जिसका महाभारत में नाम पड़ा है द्रौपदी। द्रौपदी क्या नाम पड़ा? निश्चित पद है। ध्रुव माने निश्चित, उसके पद को कोई टाल नहीं सकता। उसका पार्ट ऐसा है पीपल के पत्ते की तरह, थोड़ा सा माया का झंझावात, झोंका, आंधी आएगी और जोर से हिलेगा। देखने में आता है हिल रहा है, लेकिन क्या होगा? वो हिलेगा, डुलेगा, लेकिन डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सर पर चंद्रमा विराजमान है। भक्ति मार्ग के शास्त्रकारों ने समझ लिया कि वो चंद्रमा सतयुग का पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण कृष्ण है। क्या समझ लिया? 16 कला संपूर्ण कृष्ण। देहधारी हैं तो देहधारियों के ऊपर बुद्धि जाएगी, क्या आत्माओं के परिवार के ऊपर बुद्धि जाएगी? तो उन्होंने देहधारी कृष्ण को समझ लिया। वास्तव में जिन्हें वो शास्त्रकार शास्त्रों में हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहते रहे, वो कृष्ण तो सतयुग का पहला पत्ता है। क्या? और उस पत्ते को भी जन्म देने वाला जो है
वो भगवान का बड़ा बच्चा है। जो भगवान असल में निराकार है, लेकिन उसको अपना शरीर नहीं है, इसलिए जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको बताता है। क्या क्या बताता है? कि संगम युग में लंबे समय तक तुम मेरे गोद के बच्चे हो। क्या? गोद में बैठा कर 80 साल तक प्यार से पढ़ाता है या ठुकराता है? प्यार से पढ़ाता है। उसी संगमयुगी बच्चे में जो सतयुग को जन्म लेने वाला बच्चा है, वो बुद्धि रूपी गर्भ में प्रवेश करता है। कौन से युग में? संगम युग में बुद्धि रूपी गर्भ में प्रवेश करता है। इसलिए यादगार दिखाई है कि वासुदेव कृष्ण का बाप वसुदेव विषय वैतरणी नदी से पार कराने के लिए उस बच्चे को सर पर बुद्धि रूपी टोकरी में लगकर ले जाता है। विषय वैतरणी नदी को पार करा देता है। इस विषय वैतरणी नदी से पार होकर वो कहाँ चला जाता है? क्षीर सागर विष्णु रूप में चला जाता है, विष्णु लोक में। और वो विष्णु लोक में अपने शरीर से नहीं जाता। क्या जाता है? अपने शरीर से नहीं जाता। जिसमें प्रवेश करता है उस शरीर द्वारा ही अपने ओरिजिनल स्वरूप को, सत्य स्वरूप को पहचान लेता है कि मेरा ऊंच ते ऊंच साकार सृष्टि में पार्ट क्या है। क्या पार्ट समझ लेता? सतयुग में जाके मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता बनूंगा। बाकी जितने पत्ते होंगे वो सब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आएंगे और मैं पहला पत्ता बनूंगा। और ये भी जान लेता है कि मैं जो पहला पत्ता सृष्टि रूपी रंगमंच पर बनूंगा, मेरा बाप कौन होगा? पहचानता है या नहीं पहचानता? पहचान लेता है, पहचान लेता है, जान लेता है। इसलिए उसकी आत्मा के अंदर उसके पार्ट का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है। तो वो है सतयुगी कृष्ण, 16 कला संपूर्ण। जहां तक पहुंच है मनुष्य की बुद्धि की, मनुष्य गुरु ऋषियों महर्षियों की जहां तक बुद्धि पहुंची, उनकी बुद्धि सतयुग के आरंभ तक पहुंची। उससे पहले उनकी बुद्धि ही नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि सबको अपना शरीर क्या छोड़ना पड़ता है। शरीर छोड़ना उसी को कहते हैं दुनिया में मरना। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को अपना शरीर इस सृष्टि पर छोड़ कर जाना पड़ेगा या शरीर लेकर जाएंगे? छोड़ कर जाएंगे। और शरीर छोड़ करके वो आत्माएं जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो मनुष्य आत्माएं किसको बाप समझ करके जाएंगी? अरे पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? उसको अपना बाप पहचानेंगी। पहचानेंगी तब तो मन मना भव बनेंगी। जो गीता में लिखा है, सारा संसार जो भी प्राणी मात्र हैं वो सब
मेरे में समा जाते हैं। क्या? वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जिसका बीज वो एक साकारी सो निराकारी है, साकारी भी है, लिंग भी है, भले उसमें हाथ पांव नाक कान इंद्रियां देखने में नहीं आती, इसलिए अमूर्त है। क्या? इसलिए अमूर्त है। मूर्ति है फिर भी अमूर्त है, लिंग है, लेकिन साकार के साथ वो निराकार ज्योति बिंदु भी है। कोई कहेगा कि फिर वो ज्योति बिंदु अभी क्यों नहीं दिखाया जाता? अरे अभी तो तामसी दुनिया हो गई। क्या? भावना भी तामसी हो गई, कवियों की भाव भंगिमा भी तामसी हो गई, चित्रकारों की भावना भी तामसी हो गई, और मूर्तिकारों की मूर्ति की बुद्धि बनाने की जो बुद्धि है वो भी तामसी हो गई। उन्हें याद ही नहीं है कि ये मूर्ति जो लिंग रखा है इसमें कोई सूक्ष्म रूप भी है, ज्योति बिंदु, जिसने अपने को पुरुषार्थ करके निराकार बनाया है और पहले पहले बनाया है। पहले पहले निराकारी ज्योति बिंदु निराकारी स्टेज में शिव समान स्टेज में स्थिर हो जाता है। तो जो शिव समान स्टेज में स्थिर हो जाता है उसके लिए मुसलमानों ने कहा है, इस्लामियों ने, क्या? आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं। जो आदम का नूर है वही खुदा का नूर है। खुदा के नूर से आदम का नूर जुदा नहीं है, रूहानियत एक है। हाँ, वो खुदा नहीं है, ऐसे दुनिया में भी मानते हैं। हिस्ट्री में देख लो, जितने भी राजाओं महाराजाओं के बड़े बच्चे हुए, जिनको राजाओं महाराजाओं ने अपनी सारी पावर राजाई दी या नहीं दी? दी। वो कोई बच्चा ये नहीं कहते सुना हुआ होगा कि मैं बाप हूं। क्या? मैं बाप हूं? नहीं। क्या कहा? मैं अपने बाप का बड़ा बच्चा हूं। और भाइयों ने भी ये नहीं माना होगा, क्या, कि तू बाप है। क्या माना? तू बाप का बड़ा बच्चा। इसलिए भारत में आज भी मान्यता है, बाप का बड़ा बच्चा बाप समान माना जाता है। ये भारत में मान्यता है, दूसरे देशों में मान्यता नहीं है। क्यों? ये पारिवारिक व्यवस्था जिसका मूल सूत्र शुरू होता है बाप से, उस बाप को साकार रूप में भारतवासियों ने पहचाना, विदेशियों ने नहीं जाना। तो रिजल्ट क्या हुआ? परम ब्रह्म जिसको नाम दिया उसको रूप भी दिया या नहीं दिया? किसने दिया रूप? है? अरे वो रूप दिया या पहले से ही रूप था? दिया। उसका पहले साकार रूप नहीं था? है? अरे उसका पहले साकार रूप था या नहीं था? है? था, यानी उसने नहीं दिया। वो तन लेता है फॉर द टाइम बीइंग। किस काम के लिए? हैं? तुम जो बाप के राजा बेटे बच्चे हो, उन बच्चों को राजाई देने के लिए।
लेकिन वो स्वयं राजा ही नहीं दे सकता प्रैक्टिकल में। इसलिए प्रैक्टिकल शरीरधारी जो होता है शरीर रूपी रंगमंच पर एवरलास्टिंग, उसमें प्रवेश करके मनुष्य सृष्टि के बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई का वर्षा देता है। तो राजधानी स्थापन करना उसका काम है या नहीं है? राज्य की प्रत्येक राजा की राजधानी संपन्न राजधानी, ऐसी संपन्न राजधानी, ऐसा संपन्न ब्राह्मणों का संगठन जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, जिनके संगठन में एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। क्या विकारी? काहे से विकारी? श्रीमत से विपरीत है, श्रीमत से विपरीत कर्म करते हैं। तन से विकारी। क्या? तन से विपरीत कार्य करने वाला। वि माने विपरीत कार्य माने कार्य। तन से विपरीत कार्य करने वाला न हो। क्या विपरीत कार्य? श्रीमत है, बल पतित बनना है, वो तो इस दुनिया का कायदा है। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक देव आत्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, जानवर आत्माएं हो, पतित तो सब बनते हैं। सबकी शक्ति क्षीण होती रहती है, वो तो कायदा है। लेकिन एक के साथ पतित बनना, अनेकों के साथ पतित बनना वो बेकायदे। और पतित कैसे बनते हैं? जैसे बिजली का नेगेटिव और पॉजिटिव करंट होता है ना, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? एक बैटरी जो भरी हुई है, यहां आत्मा रूपी बैटरी समझ लो, जो भरी हुई है वो खाली बैटरी से जोड़ दी जाए स्मृति के तार से, तो कौन सी खाली होगी, कौन सी भरेगी? खाली वाली भरती जाएगी, और जो भरी है वो खाली। तो ये भी आत्मा रूपी बैटरीज हैं मनुष्य सृष्टि में। वो बड़ा बैटरा है, कोई बुद्ध रूपी बड़ा बैटरा, क्या? जो सबसे जास्ती चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है? हाँ, ज्ञान से चार्ज होता है। ज्ञान परिपक्व कब आता है आत्मा में? आत्मा में ज्ञान परिपक्व तब बनता है जब आत्मा मनन चिंतन मंथन करती है। जैसे गाय जुगाली करती है तो उसका खाया हुआ भोजन अच्छे से पचता है, खून बनता है, नहीं तो नहीं बनता। ऐसे ही जो आत्मा है ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जितना करेगी उतना शक्तिशाली बनती है। नहीं करेगी और मनन चिंतन मंथन कैसे करेगी? बहुत से कहते हैं हमारा मंथन चलता ही नहीं, हमें तो बाबा का एक महावाक्य भी याद नहीं रहता। हम 1 घंटे क्या 2 घंटे बैठ के मुरली सुनते रहे और बाहर निकले, हमसे पूछे कोई क्या आप बाबा ने बोला? मैं भूल गया, मुझे याद नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? तो देखो ये लगाव की बात है। क्या? अटैचमेंट की बात है। और ये अटैचमेंट कैसे पैदा होता है? अटैचमेंट दोनों तरफ से होता है या एक तरफ से होता है? एक हाथ से बजेगी ताली या 2 हाथ से बजेगी? तो देने वाला ज्ञान देता है और लेने वाला पूरी शक्ति से ज्ञान लेता है। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत, सारी ताकतें लगा कर देता है। संबंधी और संपर्क की ताकत नहीं देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो भी अकेला चलता है। क्या? एक को ही देता है।
कोई दूसरे को नहीं देता। बुद्धि में बैठ गया, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब झूठे हैं, एक भी अंत तक सच्चे रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं। इसलिए एक से ही उद्धार होगा, दूसरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। तो क्यों न एक की दी हुई प्रॉपर्टी की महिमा की जाए, महत्व दी जाए। और जो एक प्रॉपर्टी देता है बड़े से बड़ी, कौन सी? ज्ञान के अखूट भंडार की प्रॉपर्टी देता है, उस प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकल जीवन में पालन करता है। क्या पालन करता है? बाप कहते हैं तुम्हारा परम पुरुषार्थ है, बड़े से बड़ा पुरुषार्थ याद और सेवा। क्या पहले? क्या याद? क्यों? सेवा पहले और बाद में याद क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि जितना जितना हम उसे याद करते हैं, क्या जितना जितना याद करते हैं, उतनी उतनी बुद्धि सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? डकैतों का संग करेंगे तो क्या बनेंगे? चोरों का संग करेंगे तो चोर ही बनेंगे। कीचकों का, डर्टी ब्रूट्स का, गंदे लोगों का, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे भागते रहते हैं, उनका संग करेंगे तो क्या बनेंगे? मुरली बोला, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं उनको डर्टी ब्रूट्स कहा जाता है, एकदम गंदे। तो उनका संग करेंगे तो वैसे ही बनेंगे। अब हमको तो ऊंच ते ऊंच मिला, तो उसका संग करना है या नहीं करना है? उसका लगातार संग करते रहें, ये परस्पर है। याद और सेवा, याद और सेवा। क्या? ब्राह्मणों का मुख्य धर्म और मुख्य कर्म क्या है? याद और सेवा। तो वो कहता है जो मुझे जितना याद करते हैं उनको मैं बहुत याद करता हूं। क्या? जो मुझे बहुत याद करते हैं मैं उनको बहुत याद करता हूं। तो दोनों तरफ से तार जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? कनेक्शन जुड़ेगा ना। तो बताया तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना समझो मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुमसे जुदा, तुमसे दूर नहीं हूं, सदैव ऐसे ही समझो। तो जिनको भगवान याद करेगा, ऊंचे ते ऊंचा आत्मा याद करेगा, तो जिसको याद करेगा उसकी आत्मा को खिंचावट होगी या नहीं होगी? है? दिल से दिल को राहत होती है, समझे? तो उसको खिंचावट होने लगती है। जो तुलसीदास ने कहा है, हृदय पीर मेरे, क्या मेरे हृदय में दर्द होता है, घाव रघुवीर है। क्या? राम जी महाराज जिन्हें मैं भगवान समझता हूं, उनको घाव लग जाता है हृदय में। अच्छा, तो उनसे बता दो, ऑपरेशन कराएं जाके। तो ये भावना है कि भगवान भी भावना का भूखा है। ये पक्का याद रखें, जितना हम भगवान से प्यार करेंगे, जितना लगाव करेंगे, जितनी याद करेंगे, उतना हमको वो प्यार करेगा। और हमको वो प्यार करेगा तो हमारी याद की ताकत बढ़ जाएगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। तो जब याद की ताकत बढ़ जाएगी तो हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? उमंग उत्साह बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, तो हम ज्यादा सेवा करेंगे। ईश्वरीय सेवा या थोड़ी करेंगे? ज्यादा सेवा करेंगे। तो देखो, ये सेवा का समय है, इसलिए अंतिम संदेश दिया। सुना कि नहीं सबने? क्या? सेवा तो दी। सेवा में खास ये भी बताया कि जो तीसरा रथ लिया है, साकार रथ, किसका लिया है, कब लिया है?
वो नहीं बताया, लेकिन ये बताया उस रथ को बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं करना है। क्या प्रत्यक्ष करना है? उस रथ की आवाज को प्रत्यक्ष करना है। जितनी ताकत से प्रत्यक्ष कर सको उतनी ताकत से प्रत्यक्ष करो। आजकल तो बड़े बड़े तीखे साधन निकले हैं। क्या घर बैठे उंगली घुमाते रहो और आनंद आनंद से विदेशों में जितने भी भारतीय बैठे हुए हैं हिंदी जानने वाले, उनको सबको संदेश देते रहो। दे सकते कि नहीं दे सकते? तो बताया सेवा और याग, ये शॉर्टकट तरीका है। लास्ट में आने वाला भी फास्ट जा सकता है। ओम शांति।